Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is Albert Bandura social learning theory. अपना CDP का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. ये बात करें किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तो सीटेट DJ+B KVS एनविस रीट या फिर आपको ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें कवर होता हो ये टॉपिक सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर एल्बर्ट पेंडुरा की थ्योरी, या फिर आप कोई भी टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. आगे बात करें तो उसमें आपको अपने हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं या फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और क्लासेस बिगिन. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्बर्ट पेंडुरा ने थ्योरी कौन सी दी थी. सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी. उनका मानना था कि एक बच्चा क्या है, सोसाइटी से लर्न करता है. कैसे करता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू करता है. एक बच्चा जो देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको फिर वो क्या करता है, इनकोड करता है और फिर वो उसकी इमिटेशन करता है. इस तरीके से बच्चा क्या करता है, अपनी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है. तो उनका मानना था कि इसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक बच्चा जो सीखता है, जो ऑब्जर्व करता है, उससे क्या करता है, अपनी लर्निंग को बढ़ाता है. So social learning theory proposed by Albert Bandura emphasizes the importance of observing, modeling and imitating the behaviors, attitudes and emotional reactions of other. यानी कि एक बच्चा किन तीन चीज़ों पे इन्होंने अपनी थ्योरी को फोकस किया है. तो तीन वर्ड्स इनमें मेन है जिस पे उसने अपनी थ्योरी को फोकस किया है. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज मॉडलिंग एंड थर्ड वन इज इमिटेशन या फिर नकल करना. Social learning theory considers how both environmental and cognitive factors interact to influence human learning and behavior. अपने बंडूरा का कहना था कि भाई क्या है, एक जो बच्चा है उसकी लर्निंग में दोनों फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं. पहला इन्वायरमेंट और दूसरा कॉग्निटिव फैक्टर्स. यानी कि ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा कॉग्निटिव फैक्टर होगा तो ही उसकी लर्निंग इन्फ्लुएंस होगी या फिर वो सिर्फ इन्वायरमेंट से अपनी लर्निंग को बढ़ा सकता है. उन्होंने माना है कि दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर अफेक्ट करने के लिए. In social learning theory, Albert Bandura agrees with the behaviorist learning theories of classical conditioning and operant conditioning. उन्होंने दोनों ही चीज़ों को सपोर्ट किया है. जैसे कि हमने पीछे भी देखा था कि बंडूरा ने क्या कहा था कि एक बच्चे की जो लर्निंग है वो इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट होगी और कॉग्निटिव फैक्टर से इफेक्ट होगी. तो यही बात उन्होंने यहाँ कही है. यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो भी नर्चर को कहते थे, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट पे फोकस करते थे, उनकी थ्योरी को भी उसने हटाया नहीं है और क्लासिकल और ऑपरेंट दोनों थ्योरी के बिहेव में, यानी कि दोनों थ्योरी के फेवर में ही उसने अपना क्या किया है, वोट किया है, जो कि पैवलव और BF स्किनर की थी. आगे बात करते हैं कि उन्होंने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉइंट्स इसमें नोट डाउन किए थे या फिर ऐड किए थे. फर्स्ट है मेडिएटिंग प्रोसेस, जो कि किसके बीच में होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच. एंड द सेकेंड वन इज आपका इन्वायरमेंट. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? चिल्ड्रन ऑब्जर्व द पीपल अराउंड दैम बिहेविंग इन वेरियस वेज. दिस इज इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट. यानी कि उनका मानना था कि एक बच्चा क्या है, अपने आसपास के वातावरण को देखता है और फिर उससे सीखने का प्रयास करता है. इसके लिए उन्होंने एक बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था. इसमें क्या था, उन्होंने 36 लड़के और 36 लड़कियों को क्या किया, एक रूम में ऑब्जर्व किया कि उनका बिहेवियर कैसा रहता है. तो बाद में इन लास्ट उन्होंने पाया कि उनका बिहेवियर क्या है, ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट होता है. यानी कि बच्चे एक दूसरे से कुछ कुछ सीख कर फिर वैसा बिहेव करते हैं. Bobo-Doll experiment demonstrated that children are able to learn social behavior such as aggression through the process of observation learning through watching the behavior of another person. The findings support Bandura's social learning theory. यानी कि उन्होंने बस एक्सपीरियंस देखा बच्चों का कि बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं. बॉबी डॉल आपकी होती क्या, वो जो आप मारने के लिए अपने पास एक डॉल रखते हैं, जैसे कि इसमें एक पिक्चर इंक्लूड किया गया है, ऐसा आपका एक बॉबी डॉल का पोस्चर होता है, इसको आप मारने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे शिनचैन में भी था ये, कौन, नैनी की मम्मी शायद यूज़ करती थी. एन एक्सपेरिमेंट बाय बंडूरा इन विच अडल्ट्स मॉडल्ड एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स अ बोबो डॉल. यानी कि एक बच्चे क्या करते हैं, बोबो डॉल को मारते हैं, उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं. और ऐसा बच्चा क्यों करता है, देख कर करता है. चिल्ड्रन वर ऑब्जर्व टू कॉपी टू अडल्ट्स. यानी कि अडल्ट्स इसको मारते हैं तो वही चीज़ बच्चा देखता है कि भाई ये चीज़ मारने के लिए यूज़ होती है, तो बच्चा उसको मारने के लिए यूज़ करता है. दिस सपोर्ट्स बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी विच सजेस्ट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, इमिटेशन, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड. इससे, इस एक्सपेरिमेंट से अपने बंडूरा को ये पता चलता है कि हाँ, एक बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही सीखता है. तो ये बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट अपन को याद रखना है, किसका है, एल्बर्ट बंडूरा का है. कब दिया था, सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर दिया था. आगे मॉडल क्या है, एक बेसिकली बच्चा एक ऐसा अपने लिए एक करेक्टरिस्टिक या फिर एक फीचर तैयार करता है जिसको बच्चा फॉलो करता है. एक ऐसा उसके लिए मिरर हो जाता है वो, या फिर ऐसा कोई चीज़ हो जाती है जिसको बच्चा फॉलो करता है. कोई भी ऐसा इंसान
या फिर कोई भी ऐसा फिक्शनल करेक्टरिस्टिक या फिर कोई भी ऐसा फिक्शनल डेमो जिसको बच्चा देखकर कुछ सीखे, वो अपना मॉडल है। इंडिविजुअल्स दैट आर ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड मॉडल्स, यानी कि जिस भी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो एक मॉडल के रूप में काम करेगा। इन सोसाइटी चिल्ड्रन आर सराउंडेड बाय मेनी इन्फ्लुएंशियल मॉडल्स सच एज पेरेंट्स विच within the family, characters on children's TV, friends within their peer group, and teachers at school. These models provide examples of behavior to observe and imitate. Example masculine and feminine, pro and antisocial, etc. यानी कि एक बच्चा क्या करेगा, जो भी उसको अपने आसपास कुछ ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ या फिर मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ, जिससे बच्चा अट्रैक्ट होगा, उसको बच्चा अपना मॉडल के रूप में रख लेगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। Imitate. Children pay attention to some of these people and encode their behavior. At a later time, they may imitate the behavior they have observed. Imitate basically क्या होता है, नकल करना होता है। एक बच्चा जब किसी को ऑब्जर्व करेगा तो फिर क्या करेगा, वो उसने जो भी ऑब्जर्व किया उसको इनकोड करने की, यानी कि समझने की कोशिश करेगा, और समझने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, उसकी नकल करने की कोशिश करेगा। अब ये भी आपका डिपेंड करता है पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे, यानी कि बच्चे को कोई ऐसा एक्ट दिखा जिससे उसके सिबलिंग्स को क्या मिला, रिवॉर्ड मिला है या फिर प्रेज मिला है, तो बच्चा ज़रूर कोशिश करेगा उस एक्ट को या फिर उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने की और अपने बिहेवियर के अंदर लाने की भी। पर वहीं अगर वो पनिशमेंट का सेंस देगा तो बच्चा निगलेक्ट करेगा उसे। जेंडर अप्रोप्रिएटनेस, इसके अंदर क्या है कि बच्चा जब स्टार्टिंग एज में होता है, छोटा होता है, तो उसे नहीं पता होता कि उसे किसकी तरह बिहेव करना है, यानी कि वो जो भी उसके पास पर्सनैलिटी होती है वो उसी की तरह अपना बिहेव करने लगता है, फिर उसी को इमिटेट करने लगता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो समझता रहता है कि सोसाइटी के पॉइंट से, सोसाइटी के व्यू ऑफ पॉइंट से उसका जो जेंडर है वो उसको उसी हिसाब से बिहेव करना होता है। यानी कि एक लड़का है तो वो लड़कों की तरह बिहेव करे, एक लड़कियां हैं तो वो किसी और लड़की को अपना मॉडल बना के उसकी तरह इमिटेट करे। यानी कि बच्चा ये अर्लियर स्टेजेस में नहीं जानता है, पर हाँ वो लेटर एजेस में समझने लगता है। अर्लियर एज डिड नॉट डिफरेंशिएट इन टेकिंग अ मॉडल, बट आफ्टर एजेस दे अंडर व्हाट दे मॉडल टू बी अकॉर्डिंग द जेंडर एंड सोसाइटी एक्सेप्टेंसी। वही लिखा हुआ है कि वही अर्लियर एज में एक बच्चा क्या करता है, नहीं समझता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो अपना सोसाइटी के थ्रू या फिर सोसाइटी के व्यू पॉइंट से क्या करता है, अपने हिसाब के मॉडल चुनता है जो कि उसके जेंडर को या फिर उसके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करे। इमिटेशन मॉडल फर्स्ट टुक मॉडल देयर नियर पीपल देयर सेम जेंडर आफ्टर सम टाइम, यानी कि फर्स्ट टुक मॉडल कौन है, उसका विद इन द फैमिली है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने सिबलिंग्स को देखता है तो उनकी तरह एक्ट करता है। सेकेंड इन्फोर्समेंट क्या है कि वो देखता है कि अब फर्स्ट में क्या है कि भाई वो जो भी उसके आसपास है उसकी तरह इमिटेट करता है। सेकंड में वो अपना मॉडल किसको चुनेगा, उसको चुनेगा जो कि पनिशमेंट या रिवॉर्ड की उसकी क्राइटेरिया को मैच करेगा। यानी कि अगर वो किसी को ऐसा देख के सीखे कि वो गलत कर रहा है या फिर उसको पनिशमेंट मिल रही है तो बच्चा उसको निगलेक्ट कर देगा उस मॉडल को। और अगर कोई मॉडल ऐसा है जिसको रिवॉर्ड मिल रहा हो उसके एक्ट से, तो बच्चा क्या करेगा, उस मॉडल को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा ताकि उसको भी रिवॉर्ड मिले। थर्ड क्या है आपका, विकेरियस रीइंफोर्समेंट है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि बच्चा थर्ड पार्टी से कुछ सीखने की कोशिश करता है, फिर थर्ड पार्टी को अपना मॉडल रखता है। अब वो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, उसका कोई सिबलिंग हो सकता है, या फिर उसने कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक देखा या फिर ऐसी पर्सनालिटी देखी जो कि उसकी विद इन फैमिली और उसके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर नहीं आती है, तो वो अपना विकेरियस रीइंफोर्समेंट के अंदर चला जाएगा। थर्ड, द चाइल्ड विल ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट ऑफ वॉट हैपन्स टू अदर पीपल when deciding whether or not to copy someone's action. A person learns by observing the consequence of another person's behavior. A younger sister observing an older sister being rewarded for a particular behavior is more likely to repeat that behavior herself. यानी कि एक छोटी बहन ने अगर बड़ी बहन को देखा, उसे किसी चीज़ से रिवॉर्ड मिल रहा है, तो छोटी बहन क्या करेगी, उस चीज़ को कोशिश करेगी अपने बिहेवियर में लाने की। यानी कि जब हम थर्ड पार्टी को अपना कोई मॉडल बना लेंगे, विकेरियस मॉडल के अंदर आएगा। आगे बंडूरा ने आइडेंटिफाई किया कुछ बुक्स में वैसे वाले वो वाले 3 मॉडल्स दिए हुए जो मैंने आपको भी पढ़ा है कि भाई फर्स्ट मॉडल क्या है, विद इन फैमिली, सेकंड मॉडल क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और थर्ड क्या है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट। बट कुछ बुक्स में ये भी था कि ऑब्जर्वेशनल जो इमिटेशन के मॉडल्स है वो कुछ इस प्रकार है। और लाइव मॉडल यानी कि जो जीवांत मॉडल आपके सामने है, जीवित है, उसको आपने अपना मॉडल बनाया है। सिंबॉलिक मॉडल यानी कि आपने सिंबल में, फिक्शंस में देख के, बुक्स में देख के, फिल्म्स में देख के आपको कोई हीरो हीरोइन पसंद आया और आपने उसकी तरह बिहेव करना शुरू किया, तो वो सिंबॉलिक मॉडल हो जाएगा। वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल यानी कि आपने किसी से कुछ सुना किसी के बारे में कि वो ऐसा था या फिर वो ऐसी थी और आपने उसकी तरह बनने की कोशिश की, तो वो आपका वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल के अंदर आ जाएगा।
Next is identification. Identification occurs with another person, the model, and involves taking on or adopting observed behaviors, values, beliefs, and attitudes of person with whom you are identifying. Identification is different to imitation as it may involve a number of behaviors being adopted, whereas imitation usually involves copying a single behavior. आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसे हमें अपने मॉडल चुनना है और ऐसी कौन सी बातें उस मॉडल की हमें इमिटेट करनी है अपने बिहेवियर के अंदर। यानी कि इमिटेशन एक बड़ा आइडेंटिफिकेशन एक बड़ा प्रोसेस है इमिटेशन से। इमिटेशन में क्या होगा कि आपने सीख के नकल कर ली, पर आइडेंटिफिकेशन क्या है कि पहले आप मॉडल चुनेंगे, फिर मॉडल के वो बिहेवियरल ट्रेट्स चुनेंगे जो कि आप अपने बिहेवियर में लेके आएंगे। तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, बस आइडेंटिफाई करना है आपको मॉडल क्या है, फिर उसके कौन से ऐसे पॉजिटिव ट्रेट्स है बिहेवियर के जो कि आप लेकर आएंगे अपने अंदर, और फिर उसकी इमिटेशन करेंगे। कंपैरिजन विद फ्रूवर्ड। अब फ्रूवर्ड से भी एक कंपैरिजन किया गया है बंडूरा का। कैसे किया गया है कि फ्रूवर्ड ने भी कहा था, ऑइडोपस, आपने उसका कॉम्प्लेक्स पढ़ा था कि एक बच्चा क्या करता है अपने अपोजिट सेक्स के थ्रू अट्रैक्ट होता है, या फिर वो क्या करता है जिसकी लड़कियां कोशिश करती है कि वो वही ज़्यादा काम करे जो कि उसकी मम्मी वगैरह कर रही है, लड़के करते हैं जो पापा कर रहे हैं। पर इसमें क्या है, इसकी कंपैरिजन किससे की गई है, एल्बर्ट बंडूरा से की गई है। द टर्म आइडेंटिफिकेशन आर यूज्ड as by social learning theory is similar to Freudian term related to Oedipus complex. For example, they both involve internalizing or adopting another person behavior. दोनों में ही क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे का बिहेवियर ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। However, during the Oedipus complex, children can only identify with the same sex parents, whereas with social learning theory, the person can potentially identify with another या फिर any other person. यानी कि ऑइडोपस कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक बच्चा अपने जो सिमिलर सेक्स होता है उसका फिर सिमिलर जेंडर होता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। पर आपका इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने देखा भी था कि अर्लियर एज में एक बच्चा क्या करता है सोशल लर्निंग थ्योरी में, कि जो भी उसके विद इन फैमिली मेम्बर होता है उसका फर्स्ट मॉडल कौन होता है, जो कि विद इन फैमिली मेम्बर होता है, सेकेंड कौन होता है, इससे वो रीइंफोर्समेंट देखता है। तो यानी कि फ्रूवर्ड का क्या था, एक टर्म में फिक्स हो गया था कि नहीं भाई एक बच्चा क्या करता है सेम जेंडर के ट्रेट्स अपनाने की कोशिश करता है। पर बंडूरा ने इस बात को थोड़ा और बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मॉडल्स में होता है, जिसकी फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल और थर्ड मॉडल या फिर विकेरियस मॉडल जो हमने पढ़ा था। आगे बात करते हैं मीडिएशनल प्रोसेस की। SLT या फिर आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल learning theory या फिर behaviorism and the cognitive approach. This is because it focus on how mental factors are involved in learning. SLT क्या है, बेसिकली इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आपका बिहेवियरिस्ट थ्योरीज भी इसको नकारा नहीं है बंडूरा ने, और दूसरा क्या है आपका इन्वायरमेंट को भी इसने कंसीडर किया है। यानी कि इसका मानना है कि इन्वायरमेंट और कॉग्निटिव फैक्टर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एक बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करने के लिए या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए। इंडिविजुअल्स डू नॉट ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल एंड इमिटेट इट, देयर इज सम thought prior to imitation, and this is considered as a mediational process. This occurs between observing the behavior stimulus and imitating it or not. आपको समझ आ ही गया होगा कि एक बच्चा क्या करता है, मान लो उसने किसी को ऑब्जर्व किया, अपने किसी मॉडल को उसने ऑब्जर्व किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही उसने ऑब्जर्व किया वैसा वो उसकी तरह बिहेव करना इंस्टेंटली या फिर स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कर देगा। एक बच्चा क्या होता है, जैसे उसने किसी को ऑब्जर्व किया तो उसके ऑब्जर्व करने से उसके इमिटेशन तक जो बीच का प्रोसेस होता है उसे मीडिएशन प्रोसेस कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं एक सोच का प्रोसेस है। बच्चा सोचता है कि क्या उसे इसका इमिटेशन करना है, क्या उसको जो समझ आया उसको उसे इनकोड करना है। सो ये आपका मीडिएशनल प्रोसेस आ गया, जो कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स तक का प्रोसेस है, इन दोनों के बीच का प्रोसेस है। तो pupil can learn through observation. Mental states are important to learning and learning does not necessarily lead to behavioral change. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे ने जो ऑब्जर्व किया वो उसे इमिटेट भी करे, ज़रूरी नहीं है। 4 मेडिएशनल प्रोसेस प्रपोज्ड बाय बंडूरा। अब उन्होंने 4 ऐसे कौन से मेडिएशनल प्रोसेस बताए हैं जो कि मेडिएशनल प्रोसेस के अंदर आएंगे। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये 4 उन्होंने मेडिएशनल प्रोसेस दिए हैं। किसने दिए हैं, बंडूरा ने, याद रखने हैं। अब इन्हें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई अगर किसी भी नाम से अगर वो मेडिएशनल प्रोसेस आ रहा है तब भी बंडूरा ने दिए हैं, और अगर उसे ये आ गया कहकर कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडलिंग प्रोसेस तब भी वो यही है।
और दोनों ही बंडूरा ने दिए हैं, बस थोड़ा सा नाम में फ़र्क है। आगे है अटेंशन क्या होता है। अटेंशन क्या होता है कि एक बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना है, यानी कि वो कितने टाइम तक उस चीज़ को अटेंटिवली देख सकता है। फॉर अ बिहेवियर टू बी इमिटेटेड इट हैज़ टू ग्रैब आवर अटेंशन, यानी कि अगर हम किसी बिहेवियर को ऑप्ट करें या फिर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो उसे हमारी अटेंशन के क्राइटेरिया के अंदर आना होता है, तभी हम उसको देखेंगे। कोई चीज़ अगर कोई देख ही नहीं रहा, ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, तो इमिटेशन का सवाल नहीं उठता। वी ऑब्जर्व मैनी बिहेवियर्स ऑन अ डेली बेसिस एंड मैनी ऑफ दीज आर नॉट नोटवर्दी, यानी कि ज़रूरी नहीं हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं पर हम सारी चीज़ करते तो नहीं है। एक बच्चा बहुत सारी चीज़ें देखता है पर वो सारी चीज़ को इमिटेट तो नहीं करता। अटेंशन इज देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज वेदर अ बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस अदर इमिटेटिंग इट, यानी कि अगर एक बच्चे को लगता है कि हाँ ये चीज़ उसे ऑप्ट करनी चाहिए तो वो उसका इमिटेट करेगा, यानी कि उसके अटेंशन में अगर वो चीज़ आएगी तब वो बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा, अदरवाइज नॉट। रिटेंशन आपका क्या होता है कि कितने टाइम तक बच्चे उस अटेंशन के प्रोसेस को अपने अंदर रख सकता है, यानी कि अगर एक बच्चे ने कुछ ऑब्जर्व करके लर्न भी कर लिया, अब वो कितने टाइम तक उसको अपने अंदर रख सकेगा, यानी कि रिटेंड कर सकेगा फिर प्रिटेंड कर सकेगा। हाउ वेल द बिहेवियर इज रिमेंबर्ड। द बिहेवियर मे बी नोटिस बट इट इज़ नॉट ऑलवेज रिमेंबर्ड विच ऑब्वियसली प्रिवेंट्स इमिटेशन, यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक बच्चे को, मान लो एक बच्चे ने कुछ ऑब्जर्व किया पर उसे याद नहीं रखा तो उसका इमिटेशन कैसे करेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट देयरफॉर दैट अ मेमोरी ऑफ द बिहेवियर इज फॉर्म टू परफॉर्म लेटर बाय द ऑब्जर्वर, यानी कि अगर वो उसने बाद में भी परफॉर्म की तब तो माना जाएगा कि उस बच्चे को याद है वो चीज़, उस बच्चे ने रिमेंबर की वो चीज़। पर अगर बच्चे ने कोई चीज़ सीख कर बाद में दोबारा नहीं की तो ये माना जाएगा कि उसके रिटेंशन प्रोसेस में नहीं गई। रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है इमिटेशन का प्रोसेस मॉडल को देखकर तो वो रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। दिस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर दैट द मॉडल हैज जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड। वी सी मच बिहेवियर ऑन अ डेली बेसिस दैट वी वुड लाइक टू बी एबल टू इमिटेट बट दैट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। वी आर लिमिटेड बाय आवर फिजिकल एक्टिविटी एंड फॉर दैट रीजन इवन इफ वी विश टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर वी कैन नॉट, यानी कि ज़रूरी नहीं है एक बच्चा जो देख रहा है वो उसको रिप्रोड्यूस भी कर सके। अब मान लो कोई 80 इयर्स की लेडी है, उसने एक डांस शो देखा कि जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डांस कर रहे हैं। अब उस लेडी का मन होता है कि काश मैं ऐसा डांस कर सकती, पर वो अपनी फिजिकल एबिलिटी की वजह से वैसा डांस नहीं कर सकती। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग ने कुछ देखा तो उसको परफॉर्म भी कर पाए, उसको इमिटेट भी कर पाए। Next one is motivation, the will to perform the behavior. The rewards and punishment that follow a behavior will be considered by the observer. यानी कि जिस भी चीज़ के लिए मोटिवेट होगा या फिर बढ़ेगा उसी चीज़ को वो क्या करेगा, इमिटेट करने की कोशिश करेगा। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन के अंदर एग्जाम्पल लिया है ड्राइविंग अ कार का। अटेंशनल प्रोसेस में क्या होगा कि अगर बच्चे के अटेंशन के उसके अंदर आया वो तो उसको लेगा पे अटेंशन। रिटेंशन प्रोसेस यानी कि उसको रिमेंबर करेगा। मोटर प्रोडक्शन यानी कि उसको प्रैक्टिस करेगा। और मोटिवेशनल यानी कि अगर वो उसको अचीव कर पाया तो उसके अंदर आएगा। इसके की पॉइंट्स क्या है। लर्निंग इज़ नॉट प्योरली बिहेवियरल, रादर इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ सोशल कंटेक्स्ट। यानी कि क्या होगी लर्निंग आपकी, दोनों चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, बिहेवियर भी और कॉग्निटिव प्रोसेस भी, और इसे सोशल कंटेक्स्ट में लिया जाएगा। लर्निंग कैन अकर बाय ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड बाय ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। यानी कि लर्निंग क्या होगी आपकी बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगी और उसके कॉन्सिक्वेंस पे भी, जिसे हम विकेरियस रीइंफोर्समेंट भी कहेंगे। Learning involves observation, extraction of information from those observation and making decision about the performance of the behavior. Observational learning or modeling. Thus learning can occur without an observational change in behavior. यानी कि अगर एक बच्चे ने कोई लर्निंग की है, कुछ देख के उसने कुछ सीखा है पर उसको इमिटेट नहीं करा, तब भी हम मानेंगे कि एक बच्चे में क्या है, ऑब्जर्वेशनल चेंज आया है, क्योंकि बच्चे ने वो चीज़ देखी तो है। Reinforcement plays a role in learning but it is not entirely responsible for learning. Reinforcement क्या है, लर्निंग को इफ़ेक्ट तो करेगी पर हम ये नहीं कह सकते कि इस पर वो पूरी की पूरी डिपेंड हो गई। यानी कि रीइंफोर्समेंट क्या है, एक बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, पर ये नहीं कह सकते कि सोलली इसी पर वो डिपेंड करेगी। The learner is not a passive recipient of information, cognitive environment and behavior all mutually influence each other, जिसे कि रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म कहा गया है। ये क्या है कि आपकी जो है, आपकी जो भी लर्निंग है वो सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी, किसी भी एक चीज़ तक रुक कर वो नहीं रहेगी। इसको आगे और भी डिफाइन किया है। Reciprocal determinism. Reciprocal determinism, this notion states that just as an individual's behavior is influenced by the environment is also influenced by the individual's behavior. इसके नाम में भी है कि रेसिप्रोकल, यानी कि हम क्या करेंगे, उल्टा होगी चीज़। उल्टी कैसे होगी कि आप जो चीज़ किसी चीज़ से सीखेंगे
तो आप वही चीज़ वो भी इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ऐसे ही क्या है, अगर एक बच्चा अपने इन्वायरमेंट से कुछ सीख रहा है तो वो इन्वायरमेंट में भी चेंज करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर एक बच्चा कुछ सीख रहा है तो इन्वायरमेंट भी कुछ सीखेगा। क्वेश्चन है कुछ इसमें ले लिए गए हैं, प्रीवियस एग्जाम के हैं, प्रीवियस जो भी पेपर्स हुए थे आपके उसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे तो उसमें इंक्लूड किए गए। द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कंपेल्स अ बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रिस्पॉन्स। यानी कि आपका कोई इनर फोर्स है जो कि आपको क्या कर रहा है, किसी चीज़ पे बिहेवियर करने का आपको कुछ दे रहा है, ऐसा कुछ कि भाई आप इस पर करो, अंदर से कोई आपके ऐसे पावर आ रही है, तो क्या है, मोटिवेशन है आपका, मोटिव के अंदर आएगा। यानी कि ए इसका आंसर हो गया। Next question, the conclusion children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist। तो एल्बर्ट पेंडूरा हो गया आपका। यानी कि चिल्ड्रन, किन्होंने कहा है कि भाई बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेंस से सीखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर अपना मूवीज़ वगैरह में नहीं दिखाना चाहिए। तो हम किससे सीख सकते हैं या फिर किसकी थ्योरी ने कहा है, तो बंडूरा की थ्योरी ने कहा है, क्योंकि इसी ने ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग। इनमें से एक्टिव लर्निंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है। सो ऑप्शन आर चॉइस, मैनिपुलेशन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। सो इसमें क्या है, थिंकिंग आपका क्या है, एक्टिव लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इन एल्बर्ट बंडूराज अप्रोच टू साइकोलॉजी लर्निंग कैन अकर विदाउट डायरेक्ट reinforcement, एनिमल्स आर स्टडीड इन इंटरेक्शन, इंटरनल वेरिएबल्स आर इग्नोर्ड, या फिर लर्निंग इज बेस्ड ऑन इनबॉर्न रिफ्लेक्स बिहेवियर्स। यानी कि इसमें से अल्बर्ट पेंडूरा की अप्रोच जो है वो क्या कहती है कि लर्निंग जो है आपकी वो अकर हो सकती है विदाउट डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, या फिर एनिमल्स स्टडीड इन इंटरेक्शन, या फिर इंटरनल वेरिएबल्स आर इग्नोर्ड, या फिर लर्निंग इज बेस्ड ऑन इनबोर्न रिफ्लेक्स बिहेवियर्स। तो आपका ए इसमें आंसर है। एक्सक्यूज मी। In Bandura's model, the situation where an individual enlists someone else to help change some aspect of their lives is called। यानी कि बंडूरा ने अपनी थ्योरी में ये भी एक पॉइंट लिया था कि अगर कोई और ऐसा कोशिश करता है कि आपकी किसी चीज़ को चेंज किया जाए, यानी कि आप किसी की हेल्प लेते हैं अपनी कोई चीज़ चेंज करवाने में, तो उसे प्रॉक्सी एजेंसी कहा जाएगा। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट डिराइव बिहेवियर इन पेंडूरास मॉडल इज कॉल्ड। यानी कि प्रोसेस जो कि आपके बिहेवियर को ड्राइव करेगा उसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है। सो विद दिस आर वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द थम्स अप बटन और द लाइक बटन, share the video and subscribe my channel. Thank you, have a nice day. Okay, taxi.